सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने रेलवे एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे मैथ्स के अंदर, जो अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसके अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। जो अपना टॉपिक रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज का अपना टॉपिक है रहने वाला है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक देखेंगे, उसके बाद में हम सीधे क्वेश्चनों पर चलने वाले हैं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना। और एक आपके लिए और खुशखबरी है कि जो आपके रीजनिंग के जो आपके प्रैक्टिस सेट है, वो भी आज से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 50 दिन 50 प्रैक्टिस सेट रहने वाली हैं। हर एक दिन एक सीडी आपकी सिलेक्शन की रहने वाली है। जैसे ही आपके 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि हमारी सिलेक्शन हमारे पास से आ चुका है। तो एक बार दबा के उन प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना। तो उन प्रैक्टिस सेट की जो प्ले लिस्ट है, वो इस प्रैक्टिस सेट के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो उसको भी एक बार दबा के उन बच्चों के पास शेयर जरूर कर देना। तो आज की इस क्लास को, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक देखेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज अपना क्या होता है। तो साधारण ब्याज पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यहां पर बोलूं कि जो इंटरेस्ट होता है, जो आपका इंटरेस्ट यानी कि जो आपका साधारण ब्याज होता है, इंटरेस्ट यानी कि जो आपका ब्याज होता है, वो होता क्या है, ब्याज होता क्या है, या ब्याज कितने प्रकार का होता है। आपने देखा होगा कि ब्याज है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। पहला जो अपना ब्याज होता है वो कौन सा होता है? साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जिसे क्या बोलते हैं? एसआई बोलते हैं। दूसरा जो ब्याज होता है वो कौन सा होता है? अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सीआई से डिनोट करते हैं। अब देखो एसआई क्या होता है और सीआई अपना क्या होता है। एसआई की यहां पर बात करूं तो एसआई यानी कि जो साधारण जो ब्याज है, वो हमेशा किस पर लगता है? मूलधन पर लगता है। और हर वर्ष मूलधन क्या रहता है? आपका समान रहता है। मूलधन यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपने राशि उधार ली है। यानी कि एसआई क्या होता है? अपना जो मूलधन पर लगता है। किस पर? मूलधन पर, यानी कि प्रिंसिपल पर लगता है। किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर। यानी कि हर वर्ष जो मूलधन है वो क्या रहता है? आपका फिक्स रहता है। और जो इस पर जो ब्याज लगता है, वो हर वर्ष क्या लगता है? यहाँ पर समान ब्याज लगता है। क्या लगता है? एक समान ब्याज लगता है। यानी कि जितना ब्याज आपका पहली वर्ष लगा है, उतना ही ब्याज आपका क्या लगेगा? दूसरी वर्ष लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इसका उल्टा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो आपका ब्याज होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ब्याज पर भी ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है। और पूरा बेसिक हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे। तो अब हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। अब इसके अंदर कुछ बातें अपनी यहां पर काम में आने वाली। सबसे पहला पॉइंट अपना आता है कि जो अपना मूलधन, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है, वो क्या होता है? मूलधन, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, यानी कि पी। ठीक है। दूसरा अपना आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दर। दूसरी क्या आती है अपनी? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दर। तीसरी यदि मैं बात करूं तो समय, यानी कि टाइम। समय यानी कि टाइम हो गया। चौथी यदि मैं बात करूं तो यहां पर आता है मिश्र धन। क्या आता है? मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि इसको बोलते हैं हम अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। अब सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं कि जो मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल है, वो क्या होता है? मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल है आपका, वो यहां पर क्या होता है? तो यहां पर बात करूं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है, यानी कि जो रुपए आपने किसी से उधार लिए हैं, वो क्या होता है? अपना मूलधन यानी कि प्रिंसिपल होता है। मान लो आपने किसी व्यक्ति से, आपको ने 1000 रुपए उधार लिए और उसने बोला कि मैं 10% की दर से उधार दूंगा। तो जो आपने 1000 रुपए आपने उधार लिए हैं, वो क्या है? आपका मूलधन है। यानी कि उधार ली गई राशि, क्या बोलते हैं? उधार ली गई राशि। ली गई राशि, उधार ली गई जो राशि होती है, वही क्या होता है? अपना मूलधन, यानी कि क्या होता है? अपना प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? अपना प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, यानी कि क्या बोलते हैं? जिसे प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहां पर यदि मैं बात करूं दर की, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसकी बात करूं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दर की। अब मैंने कहा कि आपने 1000 रुपए उधार लिए थे किसी से।
कितने रुपए उधार लिए थे? 1000 रुपए उधार लिए और उसने बोला कि 10% की दर से उधार दूंगा। कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। ये 10% आपका क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि 10% को मैं क्या लिख सकता हूं? 10/100 लिख सकता हूं। 10/100 यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 0 से 0 काट दो, 1/10 आ गया। यानी कि 10 रुपए पर वो कितना रुपए ब्याज लेगा? यहां पर 1 रुपए ब्याज लेगा। यानी कि ये क्या है? अपना प्रिंसिपल है और ये क्या है? आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज है। यानी कि 10 रुपए पर वो कितने रुपए ब्याज लेगा आपसे? 1 रुपए ब्याज लेगा। कितने रुपए? 1 रुपए ब्याज लेगा। बात तो यहां पर समय यानी कि टाइम क्या होता है? जितने समय के लिए आप राशि उधार लेते हो वो क्या होता है? अपना समय होता है। जितने समय के लिए, जितने समय के लिए उधार ली गई राशि, उधार लिया, जितने समय के लिए आपने जो रुपए हैं वो उधार लिए, वो ही क्या होता है? आपका समय होता है। कितने वर्ष के लिए? आप 2 वर्ष के लिए ले रहे हो या 3 वर्ष के लिए ले रहे हो या 4 वर्ष के लिए ले रहे हो? उसके बाद में मैं बात करूं मिश्रधन यानी कि अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट होता है अपना प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब अपना मिश्रधन क्या होता है? आपने किसी से मान लो कि 1000 रुपए उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए आपने? 1000 रुपए उससे उधार लिए और उसने बोला कि मैं 10% की दर से आपको उधार दूंगा। कितने परसेंट? कि यहाँ पर 10% मैं क्या लगाऊंगा? आप पर ब्याज लगाऊंगा। यानी कि 1000 रुपए पर 10% ब्याज लगाया, यानी कि उसने 100 रुपए ब्याज लिया। कितने रुपए ब्याज लिया? 100 रुपए ब्याज लिया। 1 वर्ष के लिए आपने उधार लिए, तो आप 100 रुपए तो ये दोगे उसके, और 1000 रुपए तो आप ये दोगे उसको, और 100 रुपए उसका ब्याज दोगे। यानी कि टोटल आपने उसको 1 साल बाद कितने रुपए दिए? 1100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 1100 रुपए दिए। जो आपने 1100 रुपए दिए हैं वही क्या होता है? मेरा मिश्रधन यानी कि अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट होता है। यानी कि जो रुपए आपने उधार लिए हैं प्लस जो आपका उस पर ब्याज बन रहा है, दोनों को मिलाएं तो वो मेरा क्या बनता है? मिश्रधन यानी कि अमाउंट बनता है। ये 4 चीजें यदि आपको याद हैं तो आप 5 सेकंड के अंदर आप साधारण ब्याज का जिस भी टाइप का क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लोगे। अब यहां पर एक फॉर्मूला आता है अपना एस आई इक्वल क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है? पी एन टी की प्रिंसिपल इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टी अपॉन में क्या आता है? अपना 100 आता है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है? एस आई इक्वल क्या होता है? पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100 होता है। लगभग हम ये आपका फॉर्मूला लगभग जहां पर अपना कैलकुलेशन आसान होगी वहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वरना हम जो अपना रेशियो मेथड है उससे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये इतना आपको ये चीजें यहां तक समझ में आ चुकी होगी। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चनों पर। बहुत ही शानदार शानदार आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन है मैं लेके आया हूं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 6250 रुपए की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से ज्ञात कीजिए। जितना हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश क्या करो। देखो 12% की दर से उधार दिया था। कितने परसेंट की दर से? 12% की दर से। कितने वर्ष के लिए उधार दे रहा है? ये 3 वर्ष के लिए उधार दे रहा। कितने ईयर्स के लिए? 3 साल के लिए उधार दे रहा। कितने रुपए दे रहा? 6250 रुपए उधार दे रहा। कितने रुपए? 6250 रुपए उधार दे रहा है। अब देखो प्रत्येक वर्ष 12% ब्याज लगता है और सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बताया था कि हर वर्ष क्या लगेगा? अपना सेम ब्याज लगेगा, यानी कि समान ब्याज होगा। अब देखो एक वर्ष में 12% ब्याज लगा तो 3 वर्ष में टोटल कितना ब्याज लगा होगा? तो आप बोलोगे कि टोटल हमारा 3 वर्ष में 36% ब्याज लगा है। कितना परसेंट? 36% ब्याज लगा। अब ये 36% ब्याज लगा किस पर है? 6250 रुपए पर लगा। किस पर? 6250 रुपए पर। तो इसका 36% यदि मैं यहां से निकाल दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहां पर देखो 6250 का कितना परसेंट निकालना है? 36%। तो 36 अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। 0 से 0 कट गया। 2 से काटा ये 5 बार कट गया। 2 से काटा ये कितनी बार कटा? 18 बार कट गया। 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा? ये 125 बार। कितनी बार? 125 बार। अब इसको क्या कर दो? आप मल्टीप्लाई कर दो। 18 पंजे 90 हो गया, कैरी 9 गया, 18 दूनी 36
और 9 कितने हो गए 45, 4 18, 18 और 22 हो गया। यानी कि उसका जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो आपका साधारण ब्याज है वो कितना आ गया 2250 रुपए आ गया। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अब यहां पर ये चीजें आपको क्वेश्चन को देखकर ही आपको ध्यान में रखनी है कि प्रत्येक वर्ष 12% ब्याज लगता है, 3 वर्ष के लिए उधार दे रहा है, यानी कि उसने कितना परसेंट ब्याज लगाया होगा यहाँ पर 36% ब्याज लगाया। अब वो 36% ब्याज लगाएगा कितने पर, प्रिंसिपल पर लगाएगा, यानी कि 6250 पर। तो क्वेश्चन को देखो और उसके बाद में मात्र 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर आप मुझे देखते ही क्वेश्चन का आंसर बताओगे। देखो क्वेश्चन में बोला कि 4% की दर से 800 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना हो जाएगा। यानी कि 4% की दर है, कितने परसेंट की दर है 4% की दर है, कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए उधार दिया, कितने रुपए की राशि है 800 रुपए की राशि। अब आपको यहां पर क्वेश्चन में देखा था कि 4% की दर है, 5 वर्ष के लिए उधार दिया, यानी कि अपना ब्याज कितना लगेगा यहाँ पर 20% ब्याज लगेगा। कितना परसेंट है 20% ब्याज लगेगा। अब ये 20% ब्याज लगेगा किस पर 800 पर, तो 800 का कितना निकाल दोगे आप 20% निकालोगे तो 20 अपॉन में कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितना रुपए ब्याज लगेगा 160 रुपए ब्याज लगेगा। कितने रुपए ब्याज लगेगा 160 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको देखकर ही क्वेश्चनों को उड़ाना, कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 1280 1280 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। 5% की दर से 3 वर्षों का, अब एक वर्ष में 5% ब्याज लग रहा है तो 3 वर्ष में कितना परसेंट है, यानी कि मेरा 15% यहां पर क्या लगेगा ब्याज लगेगा। अब ये 15% ब्याज लगेगा कितने पर 1280 रुपए पर क्या लगेगा 15% ब्याज है, यानी कि 15 है अपोन में कितना आ गया अपना 100 आ गया। 0 से 0 कट गया, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटोगे इसे 2 बार और 2 से काटोगे तो कितना आ गया अपना 64 आ गया। कितना आ गया 64। 64 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 हो गया, 6 3 18 और 1 19, यानी कि 192 रुपए आ गया। यानी कि इसका जो अपना साधारण ब्याज पूछा था वो कितना आ गया 192 रुपए, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको देखते ही इस क्वेश्चन को उड़ाना है। आ गया होगा आंसर क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन में बोला कि 5 वर्षों के 4% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 वर्ष के लिए उधार ली गई थी कोई राशि 4% की दर से, कितने परसेंट 4% की दर से कितने वर्ष के लिए उधार ली गई थी 5 साल के लिए, यानी कि ब्याज कितना लगा होगा 20% ब्याज लगा होगा। कितने परसेंट 20% ब्याज लगा होगा। अब ये 20% ब्याज किस पर लगा है 3000 रुपए की राशि उधार दी थी, तो यहां से अपना सीधा सा आंसर आ जाएगा 3000 का कितना परसेंट निकालना मुझे 20% निकालना, तो 20 अपॉन में कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि मैं उधार दी गई राशि पर ब्याज कितना आ गया 600 रुपए का ब्याज। कितने रुपए का ब्याज आ गया 600 रुपए का मेरा क्या आ गया ब्याज आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी 2024 में क्वेश्चन है पूछा हुआ है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है और भी शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर। क्वेश्चन में बोला कि 8 सही 1/2 यानी कि 8.5 वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, यानी कि 8.5% की दर से उधार दिया, यानी कि 1/2 को मैं 8.5 लिख सकता हूं। कितने वर्ष के लिए 2 ईयर से प्लस का 3 मंथ के लिए उधार, कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए। अब महीने को मैं यदि साल में चेंज करूंगा तो 12 से डिवाइड करूंगा तो 3 से डिवाइड किया कितनी 3 से कट किया कितना 4 आ गया, और 4 दूनी 8 और 1 9/4, यानी कि कितना वर्ष के लिए उधार दिया 9/4 वर्ष के लिए उधार दिया। कितने वर्ष के लिए 9/4 वर्ष के लिए उसने क्या दिया है उधार दिया है। अब कितने रुपए की राशि थी 4800 रुपए की राशि थी। कितने रुपए की राशि थी 4800 रुपए की राशि थी, उसको कितने रुपए कितने दिन के लिए उधार दिया है 9/4, यानी कि एस आई इक्वल क्या होता है पी आ गया, इंटू में आर कितना है 8.5 है, टी कितना आ गया
9/4 आ गया, 9 अपॉन में कितना आ जाएगा 100 इंटू में क्या आ गया अपना 4 आ गया। यहां से पॉइंट हटाया तो एक जीरो और लग गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब कट कर लो तो 5 से यहां पर दो कटा 2 बार, और 5 से कटा ये कितनी बार आ गया 17 बार। 4 से इसको कट किया कितनी बार कटा, ये 4 से कट किया अपने यहाँ 12 बार कटा, और 2 से इसको कट किया कितनी बार कटा, ये 6 बार। 17 इंटू में 6 कितना हो गया 102 हो गया। 102 इंटू में कितना आ गया 9, 9 दूनी 18, यानी कि 918 आ गया। यानी कि उसका साधारण ब्याज कितना आ गया, 2 वर्ष 3 महीने का जो साधारण ब्याज है वो कितना आ गया 918 रुपए आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन लिया है, इसको उड़ाओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन है अपना 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, नॉन लीप वर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज बताओ। कितने दिन का, 73 दिन का। अब देखो कितने रुपए की राशि थी, 48,750 रुपए की राशि है। 48,750 रुपए की राशि है, उसको 16% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष कितने दिन के लिए, 73 दिन के लिए। और उसने क्या बोला है, क्या बोल दिया उसने, गैर अधिवर्ष यानी कि नॉन लीपर्स, यानी कि अपॉन में कितना आ गया 365 दिन आ गया। और मुझे यहां से पूछा क्या उसने, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो ऐसा आई इक्वल क्या होता है, पी इंटू में आर। पी कितना है 48,750 हो गया, इंटू में आर कितना है 16% है, इंटू में टी कितना है 73, अपॉन में कितना है 365 है, अपॉन में कितना आ गया अपना 100 आ गया। अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया। ये कट गया तो 73 से कट गया कितनी बार, 5 बार कटा। और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काटा ये कितनी बार 8 बार कट गया, और ये 2 से काटा कितनी बार 5 बार। अब इसको 5 से कट कर दो, यहां पर 5 से कट किया तो 5 8 5 9 45 हो गया। फिर उसके बाद में 3 बच गया, 5 7 35 हो गया, और फिर उसके बाद में कितने बचे 5 5 से 25, 975 हो गया। फिर 5 से इसको कट कर दिया तो 5 से इसको कट किया तो 5 एकम 5 हो गया, 4 5 9 45 हो गया। फिर उसके बाद में 5 9 45 और 5 5 से 25, यानी कि कितना आ गया 195 आ गया। कितना आ गया 195। अब 195 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे। कितने से 8 से, यानी कि 195 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 पंजो 40, कैरी कितने हो गए 4 हो गए, 9 8 72 और 4 76 हो गया, कैरी 7 हो गए, 8 एकम 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया। यानी कि उसका जो साधारण ब्याज है कितने दिन का, 73 दिन का जो साधारण ब्याज है वो कितना आ गया 1,560 रुपए आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप सीधा देखते 73 अपॉन में 365 लिखते, यानी कि 5 1/5 आता, सीधा आप कहां पर चले जाते, यहां पर चलते, उसके बाद में सॉल्यूशन करते, तो मात्र आप इस क्वेश्चन को 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिया है, इसका आंसर आप मुझे मात्र 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। देखो क्वेश्चन में बोला कि 7 फरवरी 2022 से लेकर 21 अप्रैल 2022 तक, 7 फरवरी से 21 अप्रैल 2022 तक 8.25% वार्षिक दर से 2,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना साधारण ब्याज ज्ञात करना है, कितने की 7 फरवरी से लेकर, 7 फरवरी से लेकर कब तक आपका बोला है उसने 21 अप्रैल तक। कितना कब तक है 21 अप्रैल तक उसका क्या बोला है का साधारण ब्याज किस पर दे रहा है, वो 8.25%, 8.25% ब्याज दर पर कितने रुपए की राशि, 2,000 रुपए की राशि दे रहा। अब सबसे पहले यहां पर समय निकालो। अब देखो 7 फरवरी, तो सबसे पहले ये देखो कि फरवरी का यानी कि 2022 है, 2022 यानी कि कितने दिन हो गए यहाँ पर 21 दिन, तो किसके हो गए आपके फरवरी के हो गए, प्लस मार्च के कितने दिन हो गए 31 दिन मार्च के हो गए, प्लस 21 दिन अप्रैल के हो गए, यानी कि टोटल कितने हो गए 73 दिन हो गए, अपॉन में कितना आ गया 365। यानी कि यहां से सीधा मैं क्या लिख दूंगा 1/5 लिख दूंगा। क्या लिखूंगा 1/5। अब मैं सीधा इसको सोल्व कर लेता हूं। ऐसा इक्वल क्या आता है पी इंटू में आर इंटू में टी। ऐसा ही पी कितना है अपना 2,000 है, राशि कितने की 2,000, इंटू में 8.25 आ गया, 8.25
25 इंटू में क्या आ गया 1 अपॉन में कितना आ गया 100 इंटू में कितना आ गया अपना 5 पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और लग गए तो 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब यहां पर देखा तो 2 से काटा इसको 5 बार कट गया। अब इसको काटोगे 5 से तो 5 एकम 5 5 के 30 5 5 25 फिर से 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15 5 तिया 15 यानी कि कितने रुपए ब्याज आ गया उसका 7 फरवरी से लेकर जो अपनी 21 अप्रैल तक उसको कितना रुपए साधारण ब्याज देना होगा 33 रुपए। कितना रुपए 33 रुपए यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो। पीछे जो क्वेश्चन कराया है वैसा ही सेम क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है 11 फरवरी 2023 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 2000 रुपए का 6.25% प्रति वर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले क्या बोला है कि 11 फरवरी से लेकर इतनी 11 फरवरी से लेकर कब तक 25 अप्रैल तक। कब तक है 25 अप्रैल तक। अब देखो 11 फरवरी से 25 अप्रैल पहले ये बताओ कि फरवरी के कितने दिन बच गए अपने 17 दिन बच गए प्लस मार्च के 31 प्लस यहां पर कितने हो गए अपने 25 हो गए तो 5 और 1 6 17 यानी कि टोटल कितना आ गया 73 आ गया। टोटल कितना आ गया 73 अपॉन में 365 आ गया। अब कितने रुपए की राशि है 2000 रुपए की राशि है यानी कि जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया 2000 इंटू में कितने परसेंट की दर से 6.25% की दर से इंटू में कितना आ गया 73 अपॉन में कितना आ गया अपना 100 इंटू में कितना आ गया 365 100 इंटू में 365 73 से कट किया कितनी बार 5 बार पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 2 जीरो और लग गए यानी कि ये 3 जीरो से 3 जीरो 2 से काटा ये कितनी बार 5 बार 25 से इसको काटोगे तो कितना आ गया अपना 25 रुपए ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना आ गया अपना 25 रुपए यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है P% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से P वर्ष का साधारण ब्याज P रुपए है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि P% की दर से यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अपना P% है कितना है P% है और टाइम समय कितना है P वर्ष है और जो अपना सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज है वो कितना रुपए है P रुपए है। तो उसने पूछा क्या है प्रिंसिपल पूछा है तो यानी कि प्रिंसिपल मैं यहां पर मान लेता हूं ए मान लेता हूं क्या मान लेता हूं ए यानी कि यहां से मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो अपना जो फॉर्मूला क्या है एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन में 100 होता है तो एस आई कितना है अपना पी है इक्वल में अमाउंट जो प्रिंसिपल ए हो गया इंटू में P% इंटू में पी आ गया अपॉन में कितना आ गया अपना 100 एक पी से ये एक पी कट गया तो यहां पर ए की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 100 अपॉन में पी आ गई यानी कि वह धनराशि कितनी है यहां पर 100 अपॉन में पी है। कितनी है धनराशि 100 अपॉन में पी यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है बताओ आंसर इसका। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 16% प्रति वर्ष ब्याज दर से कौन सी राशि 3 वर्षों में 480 रुपए का साधारण ब्याज अर्जित करेगी। यानी कि 16% की दर से कितने परसेंट की दर से 16% की दर से कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए उधार दी कोई राशि और वो कितने रुपए साधारण ब्याज देती है 480 रुपए साधारण ब्याज अर्जित करती है तो वह धनराशि पूछी है। अब देखो एक वर्ष में 16% तो 3 वर्ष में 16 48% ब्याज लगा। कितना परसेंट है 48%। यहां पर मैं देखूं कि 48% क्या लग रहा है ब्याज लग रहा है और क्वेश्चन में 480 बोल रहा है यानी कि जो 48% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर 480 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको 480 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 10 आ जाएगी। वह धनराशि पूछी है तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है तो 1% की वैल्यू 10 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 1000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1000 आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आप अपने जो एसआई का जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते थे लेकिन हमें क्वेश्चन को जितना हो सके उतना जल्दी सोल्व करेंगे तभी जाकर अपना क्या होगा सिलेक्शन होगा। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व किया तो मात्र हमने 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो अपना आंसर कितना आ गया 1000 रुपए आ गया यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर।
कर लोगे क्वेश्चन? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी शानदार क्वेश्चन है, इसको उड़ाओ जल्दी से। क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 भाग है, इसके लिए वार्षिक ब्याज दर कितनी है? इसके लिए वार्षिक ब्याज की जो दर है वो कितनी है, यानी कि ब्याज दर हमसे पूछी है। यानी कि उसने बोला है कि कोई राशि है वो 6 वर्ष के लिए उधार दी। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के। एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का कितना है? 3/5 है। यानी कि 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उस राशि का 3/5 है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 रुपए की राशि है, प्रिंसिपल 5 है, 5 रुपए की राशि पर कितना रुपए ब्याज लग रहा है? साधारण ब्याज कितना रुपए लग रहा है? 3 रुपए साधारण ब्याज। कितने रुपए? 3 रुपए साधारण ब्याज। अब मुझे यहां पर थोड़ा सा यदि आपने दिमाग लगाया तो यहां पर जो 3 रुपए साधारण ब्याज मेरा लग रहा है वो कितने वर्ष में लग रहा है? कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। यानी कि 6 वर्ष में मेरा कितना रुपए ब्याज लग रहा है? 3 रुपए ब्याज लग रहा है। तो यहां से 1 वर्ष में कितना रुपए ब्याज लगेगा? तो आप बोलोगे कि 1/2 रुपए ब्याज लगेगा। 1/2 रुपए ब्याज लगेगा। अब ये 1/2 रुपए ब्याज लगेगा किस पर? 5 रुपए पर। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, यानी कि 1/2 रुपए ब्याज लगेगा किस पर? 5 पर। इंटू में 5, इंटू में कितना आ गया अपना? 100 आ गया। तो 10 से इसको कट किया, कितना आ गया? अपनी जो ब्याज की दर है वो कितनी आ गई? 10% आ गई। अब हमने यहां पर 1 ईयर्स का क्यों निकाला? कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो वार्षिक होती है, यानी कि प्रतिवर्ष होती है। अब देखो 6 वर्ष में उसने 3 रुपए ब्याज प्राप्त किया, तो 1 वर्ष में 1/2 रुपए ब्याज प्राप्त किया। अब ये 1/2 रुपए ब्याज प्राप्त किस पर किया है? प्रिंसिपल पर, यानी कि 5 रुपए पर। तो 1/2 रुपए ब्याज 5 रुपए पर किया है। परसेंट में निकालना तो इंटू में क्या आ गया? अपना 100 आ गया। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी आ गई? अपनी 10%। कर लोगे सोल्व? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, इसको उड़ाओ आप जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 3 वर्ष के बाद उसी ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई राशि उधार ली, कितने वर्ष के लिए उसने उधार ली? 3 वर्ष के लिए उधार ली, और उसने 3 वर्ष बाद उस ऋणदाता को 4/3 राशि उसने क्या दे दी? वापस से लौटा दी। यानी कि ये 3 यहां पर क्या है? प्रिंसिपल है, और ये 4 क्या है? यहां पर अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है। यानी कि यहां पर प्रिंसिपल 3 रुपए है और अमाउंट कितना है अपना? 4 रुपए है। यानी कि यहां से मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। यानी कि 3 रुपए की राशि उसने उधार दी थी और उसने 3 साल बाद 4 रुपए लौटाए। यानी कि इसका मतलब उसने साधारण ब्याज है वो कितना रुपया दिया होगा? 1 रुपए साधारण ब्याज दिया होगा। कितना रुपए? 1 रुपए। 1 रुपए जो साधारण ब्याज है वो 3 वर्ष में देता है, तो 1 वर्ष में कितना रुपए ब्याज देगा? वो 1/3 रुपए। कितना रुपए? 1/3 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो ये 1/3 रुपए ब्याज लगा किस पर था? 3 पर लगा था। यहां से क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू में कितना आ गया? 3, इंटू में परसेंट निकालना तो इंटू में 100 आ गया। यहां से 1/9 इक्वल क्या होता है? परसेंटेज का यदि आपने टॉपिक पढ़ा तो 1/9 किसके इक्वल होता है? 11 सही 1/9% के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 11 सही 1/9% के इक्वल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4100 रुपए हो जाएगी? यानी कि 1600 रुपए 16% की दर से कितने रुपए की राशि है? 2500 रुपए की राशि है, वो कितने वर्ष में 4100 रुपए हो जाएगी? यानी कि इसका मतलब ये क्या है? अपना प्रिंसिपल है, और वो ये क्या है? अपना अमाउंट है। यानी कि कोई राशि उसने 2500 रुपए की राशि उधार दी थी, कितने परसेंट की दर से? 16% की दर से, और वो कितनी हो जाती है? 4100 रुपए हो जाती है। कितने वर्ष में? अब ये पूछा है, तो यहां से मैंने देखा तो कितना रुपए ब्याज लगा होगा? 1600 रुपए ब्याज लगा हुआ। कितने रुपए? 1600 रुपए। अब अपना सीधा सा फॉर्मूला है, एस आई इक्वल क्या होता है? PRT अपॉन में 100 होता है। एस आई कितना है? सिंपल इंटरेस्ट 1600 रुपए है। कितने रुपए है? 1600 रुपए है। इक्वल में P कितना है अपना? 2500। R कितना है अपना? 16 है। T अपने को ज्ञात करना है। अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100। 2 0 से 2 0, 16 से कट किया कितनी बार? ये 100 बार कटा, और ये 25 से इसको कट किया कितनी बार है? 4 बार। यानी कि T इक्वल कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कि जो 2500 रुपए की जो राशि है वो 4100 रुपए कितने वर्ष में हो जाएगी? 4 वर्ष में वो राशि
4100 रुपए हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपसे क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5000 रुपए की धनराशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। यानी कि वो 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए 5000 रुपए की राशि को 5 वर्ष के लिए क्या करता है, खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए, यानी कि 5 वर्ष बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे। अब यहां पर देखो कितने परसेंट की दर से, 12% की दर से उसने अर्जित की साधारण ब्याज पर, और कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, यानी कि 5 वर्ष में उसने टोटल कितना रुपए ब्याज कमाया होगा उस पर, 60%। कितना परसेंट ब्याज कमाया होगा, 60%। अब ये 60% ब्याज कमाया किस पर है, यहां पर इसने 5000 रुपए पर। कितने पर, 5000 रुपए पर। 5000 रुपए पर कितना रुपए ब्याज कमाया, 60%, यानी कि उसे 5 वर्ष में कितना रुपए ब्याज मिलेगा, 3000 रुपए। कितना रुपए, 3000 रुपए उसे क्या मिला, ब्याज मिला। अब वो मेरे से पूछ क्या रहा है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अमाउंट, यानी कि उसने जो राशि, अमाउंट क्या होता है, इक्वल है P प्लस एस आई इक्वल होता है, P प्लस एस आई होता है। यानी कि P कितना, कितने रुपए की राशि उधार दी थी, 5000 रुपए की राशि उधार दी थी उसने, और 3 वर्ष में उसे कितने रुपए ब्याज मिला है, 3000 रुपए ब्याज मिला है। यानी कि इसका मतलब उसे मिश्रधन कितना हो गया अपना, 8000 हो गया। कितना हो गया, 8000 हो गया। आप सीधा सा भी यहां पर दिमाग लगा सकते थे कि उसे 60% यहां पर ब्याज मिला है। 5 वर्ष में कितना परसेंट है, 60% ब्याज मिला है। अब ये 60% ब्याज मिला किस पर होगा, 5000 पर। तो सीधा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसे 3000 रुपए का ब्याज मिला। तो मिश्रधन पूछ रहा है, तो 5000 रुपए की राशि उसने जमा की गई थी और 3000 रुपए उसे ब्याज मिला। तो यानी कि उसने टोटल 5 वर्ष बाद में कितने रुपए मिले होंगे, 5 और 3 8000 रुपए। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो यहीं पर ही अपना कंप्लीट हो गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, और एक बार रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनके अंदर जुड़ना मत भूलना। बहुत ही शानदार और बेहतरीन ये प्रैक्टिस सेट रहने वाली है। हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर आपकी सिलेक्शन की एक सीडी आप चढ़ने वाले हो। तो एक बार दबा के उन प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर करते हैं।